Back once again to Stocks 808. This is Satak Batra, founder of Stocks 808, and I hope you are doing absolutely fine. तो आज बात कर लेते हैं कि मार्केट्स अपने हाइस पे खड़ी है. अगर आप 2 महीने की पहले मेरी की वीडियो उठा के देखो और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी मेरी फैमिली है उनको मैंने बोला था 17,000 पे उस टाइम निफ्टी खड़ा हुआ था एंड बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पे 42,800 के आसपास खड़ा हुआ था. और अगर आप देखो कि मार्केट्स ने किस तरीके से 2 महीने में आपको रिटर्न्स दिए हैं, इट्स अप्रोक्सीमेटली अराउंड 100 to 105% ऑफ द रिटर्न्स इन द स्टॉक मार्केट. तो आप ये चीज सोच सकते हो कि कितनी तरीके से कंपाउंडिंग एंड एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर. तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट हर किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 महीने पहले एक्स अमाउंट ऑफ मनी लगाया होगा तो आपके पास 2 into x plus 1 अमाउंट ऑफ मनी होता कंटेनिंग योर रिस्क कैपिटल. इसीलिए हर एक इंसान के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेविंग करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इन दोनों में काफी डिफरेंस है. तो क्या डिफरेंस है? आप जब किसी चीज को सेव करते हो वो आपका एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट होता है. जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो एक प्री डिफाइंड कंपनी के अंदर आपका पैसा होता है और जब वो रिटर्न्स आपको देता है देन आपके पास सरप्लस अमाउंट प्लस द प्रॉफिट दोनों मिलके खर्च करने का वो रखता है. तो आप सेविंग बहुत कम कर सकते हो बट इन्वेस्टमेंट तो कंपलसरी 100% को करनी चाहिए. आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट 15 से लेकर 1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट विद शेयर्स कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय जो भी क्वांटिटी आप लेना चाहते हो. बट आपको ये चीज समझनी होगी कि मार्केट्स जब ट्रेड करती हैं देन दे रिवॉर्ड अ वेरी बिग गेम. अगर आप चार्ट्स उठा के देखें कल के तो बहुत बढ़िया तरीके से कैंडल्स बनी हैं, लाइक अराउंड 1 फीट की कैंडल्स बनी है जहां पे आपको लाइक 2 रुपीज की कॉल भी 100-150 होती भी दिखाई दी है, जहां पे आपको हीरो टू जीरो ट्रेड दिखा है, जीरो टू हीरो ट्रेड भी दिखा है. तो मेरा मानना यह है मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए एंड आपको कहीं ना कहीं पे रिटर्न्स आते हुए दिखाई देंगे. अब बात कर लेते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या रहने वाला है. मेरे को लगता है कि मार्केट्स मंडे को ऑल टाइम हाई मारेंगे एंड ऑल टाइम हाई मारने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में आती हुई आप लोगों को दिखाई देगी. बट बाय ऑन डिप्स की रणनीति है. निफ्टी ने 700 का बेस बहुत स्ट्रांगली बना रखा है एंड नीचे 650-600 का बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. तो मेरे को लगता है कि मार्केट्स कहीं ना कहीं पे कंसोलिडेट करेंगी हाईज मार के, बट आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखनी है. मेरे को लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगले 1-1.5 महीने में निफ्टी पे 19,000 भी आता हुआ आपको दिखाई दे, बिकॉज एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं 18,908 के आसपास ट्रेड कर रहा है. अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं. बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई मार लिया है एंड बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पे उस रेंज पे खड़ा है कि वो दोबारा से ऑल टाइम हाई टेस्ट करेगा, बट वो टेस्ट कर चुका है. तो मेरे को लगता है बैंकिंग सेक्टर में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति है. थोड़ा सा बैंक्स में प्रेशर कहीं ना कहीं पे आया हुआ है कुछ अलग अलग न्यूज़ेस की वजह से, बट मेरे को लगता है बाय ऑन डिप्स करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स आते हुए दिखाई देंगे. मिड कैप इंडेक्स की बात कर लेते हैं. मिड कैप इंडेक्स पिछले 1 हफ्ते से रोज अपने हाइस पे हाइस मारे जा रहा है एंड ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है. मिड कैप इंडेक्स में आपको बहुत अच्छी तरीके से 1000, 1200, 1300 पॉइंट की रैली आती हुई दिखाई दी है कुछ 1 महीने में. तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं पे आपको मिड कैप इंडेक्स में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए. अब मिड कैप इंडेक्स अपने उस हाइस पे खड़ा हुआ है जहां पे मिड कैप इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आप लोगों को आती हुई दिखाई दे सकती है, बट आप अपना लार्जर प्रॉफिट निकाल सकते हैं एंड कुछ क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में एज वेल एज मिड कैप इंडेक्स के स्टॉक्स में. अब बात कर लेते हैं आप लोगों से कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को अब आगे बढ़ाना चाहिए. मेरे को लगता है जिन लोगों के पास भी क्वांटिटीज हैं वो 80% ऑफ द प्रॉफिट बुक कर लें, 20% स्टे इन्वेस्टेड रहें सो दैट दे कैन एवरेज देयर शेयर्स. और जिन लोगों के पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स को एवरेज कर सकते हैं अगर उनको लगता है, या फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है देन दे कैन एग्जिट आउट. बट मेरे को अभी भी ट्रेंड जो है वो अप का लग रहा है एंड मार्केट कहीं ना कहीं पे आपको ऊंचाइयों पे आती हुई दिखाई देगी. सबसे बड़ा इंडिया की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या रही मार्केट को ऊपर लेके जाने में, वो क्या था? डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, लंदन, ये चाइना, कुछ मार्केट्स हैं जो ऑलरेडी रिसेशन में आ चुकी हैं. तो अब कोई भी एफएफआई को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है हमारी कंट्री में तो वो इंडिया में ही करेगा एज इन एशिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज गिर चुकी हैं. तो इस गिरावट का सबसे बड़ा जो मोटिव है वो यही है कि कहीं ना कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग वहां पे आती हुई दिखाई दी है एंड कहीं ना कहीं पे मनी एंड इन्फ्लेशन का दिक्कत है, इसीलिए लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो अगर आप देखो एफएफआईज ने पिछले 1 महीने में रोज खरीदारी करी है, बीच के दो दिन में बिकवाली हुई है, बट
एट द एंड उन्होंने दोबारा से वो रिकवर कर लिया है। तो कहीं ना कहीं पे मेरे को लगता है कि मार्केट्स का अप ट्रेंड रहने वाला है। अब कुछ लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि आईटी इंडेक्स पे आपका क्या व्यू है। मेरे को लगता है कि आईटी इंडेक्स कंसोलिडेट करेगा बिकॉज आईटी इंडेक्स बहुत चला है एंड कहीं ना कहीं पे आईटी अब धीमे होता हुआ दिखाई देगा बिकॉज ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो आईटी को ट्रिगर करे या आईटी को ऊपर बढ़ाए। और मेरे को ये भी लगता है कि आपको ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि जो मार्केट्स हैं वो कहीं ना कहीं पे अपने हाइस पे खड़ी हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती भी दिखाई देगी इंडेक्स में, बट नीचे के लेवल्स पे आप आईटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई थी कि आईटी के Q1 और Q2 के रिजल्ट्स कहीं ना कहीं पे नेगेटिव आने वाले हैं, तो उसका भी क्वेश्चन लेके थोड़ा सा मार्केट लाइक वॉलेटाइल आईटी में ट्रेड कर रहा है। बट मेरे को लगता है कि आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं एंड आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट आता हुआ दिखाएगा, बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अभी आईटी इंडेक्स से बाहर हैं। अब बात कर लेते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हो रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, कुछ शेयर्स ने बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ दिखाई है एंड रिटर्न्स भी आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के भी नंबर्स आ चुके हैं, सेल्स हो चुकी हैं। तो मेरे को ये लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर एक न्यूट्रल पार्ट में बन जाएगा। आप एक एज अ हेज खेल सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को, बट ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बहुत चल चुका है, तो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से थोड़ा सा बैकफुट पे रहने की कोशिश कर सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर मेरे को कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है एंड आप एफएमसीजी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिकॉज एफएमसीजी का जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं पे हाइस पे खड़ा है, बट उसके पास अभी भी जगह है और हाइस बनाने के लिए। तो एफएमसीजी एक सेक्टर है जहां पे आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ जाते हैं, एक्साइड, आपकी टाटा मोटर डीवीआर, कहीं ना कहीं पे ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी बिल्डिंग अप आती हुई दिखाई देगी। इनके चार्ट्स भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे एक डिस्क्लेमर है आप लोगों के लिए, प्लीज अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें एंड देन कहीं ना कहीं पे आप इन्वेस्ट करें बिकॉज इट इज नॉट लीगल फ्रॉम सेबी to give any of the trades directly till the time you are not been advised by a financial advisor। तो मेरी तरफ से आपको एक ये वो व्यू है, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बनाइए। अब एक बहुत क्रिटिकल एंड लास्ट टॉपिक पे आपसे बात कर लेता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं हम अपनी कैपिटल को मेंटेन नहीं कर पाते। क्या होता है, कैपिटल जो होती है ना वो आपकी एक्स अमाउंट ऑफ मनी होती है, उसको आपको इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि मेरे को अपनी कंजम्पशन का कितना परसेंटेज चाहिए अपनी कैपिटल से एंड कितना मेरे को एफडी या स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में डालना है जिससे कि मेरी सेविंग हो सके। तो उसको उतना ही पैरामीटर पे रिस्क डिवाइड करके एक इमरजेंसी फंड बना के अलग से जो बचता है उसका एक पूरा पोर्टफोलियो बना के आप इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एक अंदर पॉजिटिविटी आती है कि आपकी कैपिटल जो है वो बिखरी हुई नहीं पड़ी है। क्या होता है, आपकी कोई रूम में कोई चीज बहुत ज्यादा बिखर दे तो वो अच्छी नहीं लगती है, ऐसी कैपिटल के साथ है। पैसा हर जगह बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता है, वो इसलिए अच्छा नहीं लगता है बिकॉज आपने उसको रिस्क मैनेजमेंट करके और उसको सेटिस्फाई नहीं कर रखा है कैश को कि मेरे को कितना कहाँ पे क्वांटिटी लगानी है, इसलिए आपकी कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है। तो अपना पोर्टफोलियो विद परसेंटेज बनाओ बैठ के किसी वीकेंड पे एंड यू कैन डू इन्वेस्टमेंट। अभी भी लोगों को कह रहा हूं जिन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करा है, प्लीज इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप शुरू कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं पे आपको बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट आती हुई दिखाई देगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग this video. This is Sarthak Batra, founder of Stocks 808, signing off. Like, share, subscribe, comment. See you in the next video. Thank you.